हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल LSL कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर और मैं हूं प्रदीप कुमार। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। जिसको हिंदी में बोला जाता है कूट लेखन और कूट वाचन। कूट लेखन और कूट वाचन। मैं बता दूं दोस्तों कि ये कोडिंग और डिकोडिंग से आपके एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक या रेलवे आदि विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपका पूछा जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रीजनिंग का पूरा सिलेबस विस्तार से समझ लिया था कि कितने वार्वल में पढ़ना है और कितने नॉन वार्वल में हमको चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन और कूट वाचन पढ़ने से पहले हम इसको समझेंगे कि कूट वाचन और कूट लेखन क्या होता है। अगर हम इसको बिल्कुल साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा को हम डिनोट करें तो कूट लेखन होता है कि जब हम किसी शब्द या वाक्य या अक्षर को किसी सांकेतिक भाषा में प्रदर्शित करते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में जब किसी शब्द या अक्षर को प्रदर्शित करते हैं तो उसे कूट लेखन कहा जाता है। जब उसी शब्द या अक्षर या वाक्य को उस सांकेतिक भाषा के मूल भाषा या वास्तविक भाषा में उसको डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम देहाती भाषा में भी इसको बता सकते हैं कि इसको देहात में कोडिंग और डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। आप मार्केट जाते हैं, बाज़ार में मान लीजिए इस समय सोना 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है सोना। तो अब हम एक प्रकार से क्या हैं, कस्टमर हैं, और जो व्यापारी सोना को बेच रहा है उसने हमको एक संकेत दिया, संकेत भाषा में, कि सोना 45 में है। कितने? 45 में। तो अब हमको समझना है कि 4500 में है या 45,000 में है, क्योंकि मुझे वो उसने संकेत दे दिया, बता दिया, एक कूट भाषा में अपने बता दिया, ये कूट भाषा में बता दिया, संकेत दे दिया कि सोना 45 में है। अब 4500 में है कि 45 रुपये में है कि 45,000 में है, इसको समझने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कूट वाचन। इसको समझने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कूट वाचन। और इसको लिखने की प्रक्रिया, मान लीजिए वो व्यापारी ने लिख दिया सोना आपको 10 ग्राम इतने में मिल जाएगा, आपको 10 ग्राम सोना इतने में मिल जाएगा। तो अब ये तो हो गया कूट लेखन। ये क्या हो गया? प्रति 10 ग्राम गोल्ड, प्रति 10 ग्राम गोल्ड 45,000 में है, मान लिया। समझिए ध्यान से, कूट लेखन किसे कहा जाता है? जो भी छात्र रीजनिंग में बिल्कुल कमज़ोर होंगे और मैथमेटिक्स में बिल्कुल कमज़ोर होंगे, उनको मैं बिल्कुल ट्रेंड कर दूंगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग में। सिर्फ हमारे वीडियो को ध्यानपूर्वक और लास्ट तक देखें। अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना। देखिए, मान लिया अब कूट लेखन की सबसे पहले हम समझते हैं कूट लेखन होता क्या है, क्योंकि ये हमारे रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, याद रखना। अब इस चैप्टर से हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चनों को भी हम बारी बारी से हल कराएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कूट लेखन होता क्या है। मान लिया हमने एक व्यापारी से सोना खरीदने गए, उसने बताया कि 10 ग्राम सोना 45,000 में है और हमको एक पर्चे में 45 लिख कर दे दिया। तो ये जो लिखा हुआ शब्द है 45, ये कूट लेखन है। क्या है? कूट लेखन। इसको हम बोलेंगे कूट लेखन। जब हम इस भाषा को समझ लेते हैं कि ये व्यापारी ने हमको कितना लिख कर दिया, हम एक कस्टमर हैं, हम एक ग्राहक हैं, जब हम इसको समझ जाते हैं कि ये 45,000 रुपये प्रति
10 ग्राम है, तो हम इसको पर्चा बनाकर देते हैं कि 45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। तब ये जो लिखा हुआ है 45,000 ग्राम वास्तविक संख्या या मूल संख्या को हम कूटवाचन कहा, इसी को कूटवाचन कहा जा सकता है और इस भाषा को कूट लेखन कहते हैं। ये कूटवाचन है और इस शब्द को कूट लेखन कहा जाता है। आई होप कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि कूट लेखन और कूटवाचन में क्या अंतर है। जब हम समझेंगे कोई सांकेतिक भाषा दिया हुआ है तो उसको हम कूट लेखन कहेंगे और उस सांकेतिक भाषा का जो मूल भाषा होता है या मूल अर्थ होता है उसे कूट लेखन कहेंगे। तो चलिए इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उसको देख लेते हैं। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। जब वीडियो पसंद आए, आपको क्वेश्चन समझ में आता है, हमारे बताने का तरीका समझ में आता है, तब आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। कूट लेखन और कूटवाचन पढ़ने से पहले हमको अल्फ़ाबेट की सीरीज, वर्णमाला की सीरीज याद होना चाहिए। हमारे वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। वर्णमाला कहा किसे जाता है? वर्णमाला कहा किसे जाता है? ए से लेकर जेड तक की संख्याओं को वर्णमाला कहा जाता है। अब हमारे वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं और उन सारे अक्षरों की जो नंबरिंग होती है उसको हमको याद करना होता है, क्योंकि उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद करना बिल्कुल आसान है। अगर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे तो बिल्कुल आसान भाषा में सीख जाएंगे और जीवन भर उसको भूलेंगे नहीं। तो हम बताते हैं, सबसे पहले देखिए, एक सारणी बनाते हैं। हम इस प्रकार का एक टेबल बनाते हैं। जिसमें हम ए से जेड तक के अक्षरों को दर्शाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसको थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 25 26। अब हम इसमें ए से जेड तक के अक्षरों को लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कुल मिलाकर हमारे वर्णमाला में 26 अक्षर हो गए। अब हम इन अक्षरों की नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल हमारे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। अब इसको याद करना है हमको कि ए से जेड तक की संख्याओं में कितने अक्षर होते हैं और कौन सा अक्षर किस अंक पर है। याद करने का जो तरीका है हमारा, इसमें 2 तरीके हम आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ स्पेशल तरीका बताएंगे जो आपको कोई नहीं बताता है। वीडियो को अंत तक देखना, आप बिल्कुल आसान शब्दों में सीख जाएंगे। सबसे पहला तरीका आता है हमारा ई जो टी। ई जो टी, याद रखना, ई जो टी एक वर्ड है जिसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं।
5 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 50 25। अब ई हमारा किस स्थान पे है? 5वां स्थान पे। जे हमारा 10 स्थान पे है। ओ कितने स्थान पे? 15। टी कितने स्थान पर? 20। और वाई कितने पे है? 25 स्थान पे। अगर हम इजोटी शब्द याद कर लेंगे तो टोटल 5 अक्षरों के अंक हमको याद हो जाएंगे और उन 5 अक्षरों के अगल बगल मिलाकर टोटल हम 10 अंक को याद कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है एक सिफाइलोरक्स। सिफाइलोरक्स की बात करें तो इसमें हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 8 24। इसमें हमको कुल 3 3 6 2 8 टोटल 8 अंक इससे याद हो जा रहे हैं और 5 अंक इससे, कुल मिलाकर 13 अंक याद हो जा रहे हैं। और कुल अंक हमारे होते कितने हैं वर्णमाला में? 26 अंक। 26 अंक यानी इसका दूना अंक याद करना है हमको। जब हमको 13 अंक याद रहेंगे तो 13 हम अपने आप से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त हम कुछ आपको ट्रिक बताते हैं कुछ अक्षरों को याद करने का, जो आप बिल्कुल माइंड में ध्यान में रखिएगा और उसको भूलना नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें एफ की बात करते हैं। अगर आपको एफ कहीं दिख जाए क्वेश्चन में और इसका ये कितने अंक पर है, कितने क्रमांक पे है, अगर आपने सिफाइलोरक्स याद किया है तो उससे भी आ जाएगा। और जब ऐसे याद करना है तो इसको इस प्रकार से जोड़ दीजिए। देखिए ऐसे जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से लेकर उल्टा पलट दीजिए तो कितना बन जाएगा? इस प्रकार से बन जाएगा ना। तो आपको याद रहेगा कि 6F का अंक कितना होता है? 6। ऐसे याद कर रहेगा F का अंक कितना होता है? 6। एक ये हमारा याद हो जाएगा। दूसरा याद हो जाएगा H। H इस प्रकार से बनता है, इसको ऐसे जोड़ देंगे, इसको ऐसे जोड़ देंगे तो ये किस अक्षर को डिनोट करता है? 8 को। किस अक्षर को डिनोट करता है? 8 को। तो H से हमारा क्या बन जाएगा? 8। इस प्रकार से जोड़ देंगे, इस प्रकार से जोड़ देंगे। आप ध्यान से देखना और 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको देखिए जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। अगर बुढ़ापे में भी कोई पूछेगा कि H का मान कितना होता है, अंक कितना होता है, तो आप बता देंगे 8, क्योंकि ऐसा ट्रिक आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं 18 की। R बना है, ये R बना हुआ है। अब इसको हम यहाँ से जोड़ दे रहे हैं और ये ऐसे जोड़ दे रहे हैं। देखिए ये 8 टाइप का बन गया कि नहीं? ये 8 टाइप का बन गया कि नहीं? और ये 1 है, ये 1, ये कितना दिया है? 1। टोटल कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब क्या हो गया? R का मान कितना होता है? 18। इस प्रकार से कुछ अक्षरों को हम याद कर सकते हैं और कुछ अक्षरों को इजोटी और सिफाइलोरक्स से याद कर सकते हैं। अगर आप इसका 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी पूर्वक आपको सारे याद हो जाएंगे। पहला अक्षर सभी को याद होगा, 3 तक तो सभी को याद रहेगा और लास्ट का 3 तक अंक सभी को याद होना चाहिए। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम मिटा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका विपरीत अर्थ निकालना। विपरीत अर्थ निकालना या विपरीत अंक निकालना। विपरीत अंक निकालने का मतलब ये होता है कि जब जैसे कुल मिलाकर 26 अंक होते हैं और जैसे ए का विपरीत अंक क्या होगा? ए का विपरीत अंक Z होगा और बी का विपरीत अंक Y होगा। इस प्रकार से विपरीत अक्षर हम किस प्रकार से निकालेंगे, इस बात को हम समझेंगे। विपरीत अक्षर निकालने के लिए कुछ हम तरीका बताएंगे आपको। इसको चलिए हम मिटा देते हैं। अब देखिए विपरीत अक्षर याद करने का तरीका। सबसे पहले टोटल हमारे वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26। तो सबसे पहले हम 13 अक्षरों को एक साइड में लिख लेंगे। A B C D E F G H I, इधर लिख दे रहे हैं J K L M।
कुल मिलाकर ये हमारे 13 अक्षर हो गए, क्योंकि यम का मान 13 होता है, एल का 12 होता है, के का 10 होता है, के का 11 होता है, जे का 10 होता है। मान आपको आसानी से याद हो जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो मान बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। अब ए का विपरीत क्या होता है? जेड। ए का विपरीत क्या होता है? जेड। ये नॉर्मली है, सभी को याद रहेगा। ए का विपरीत क्या होगा? जेड। बी का क्या हो जाएगा? वाई। ए को जेड बनाकर देखो, कहानी याद करिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ए को जेड बनाकर देखो बी वाई के द्वारा। वाई मतलब क्या होता है? वाई मतलब क्या होता है? द्वारा। वाई मतलब क्या होता है? द्वारा। ए को जेड बनाकर देखो बी वाई के द्वारा, यानी वाई मतलब द्वारा, ध्यान देना, वाई मतलब द्वारा। सी को एक्स बनाकर देखो, सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे होल डे। डब्लू होल डे, देखिए डब्लू होल डे, पहला अक्षर इसका ले लिया, पहला अक्षर इसका ले लिया। ए को जेड बनाकर देखो बी वाई के द्वारा, सी को एक्स बनाकर देखो, मौज करोगे होल डे। कहानी सुनिए। अब ई आता है, लब आपने सुना है? लब, LOVE। कोई छात्र नहीं होगा जो सुना नहीं होगा। लब आपने सुना है? लब के पिछले में हम पड़ गए, लब के पिछले में हम पड़ गए। देखिए अब ई का विपरीत अर्थ अक्षर क्या होगा? वी। लब के पिछले में हम पड़ गए, वी। ई का विपरीत अक्षर क्या होगा? वी। उफ, उफ, जब लब के पिछले में पड़ गए तो एफ से क्या हो जाएगा? उफ। उफ, अरे कहाँ हम फंस गए भाई, उफ, कहाँ फंस गए। ठीक है, कहाँ फंस गए, तो हमारे आवाज़ क्या निकल रही? उफ। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? उफ। जी का विपरीत क्या हो जाएगा? टी। जीटी रोड, जीटी रोड जानते हो? भारत की सबसे लंबी रोड मानी जाती है जीटी रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जीटी से जी का विपरीत क्या हो जाएगा? टी। कैसे याद करोगे? जीटी रोड, जीटी रोड, जीटी रोड। इसको देख लीजिए, उफ, आपको आसानी से याद रहे। लब के पिछले में हम पड़ गए, अब हमने बता ही दिया। अब देखिए एच क्या हो जाएगा? हनी सिंह। एच से क्या हो जाएगा? हनी सिंह। हनी सिंह का नाम सुना है आपने? रैपर हैं जो सॉन्ग गाना गाते हैं, बॉम्ब भी लग दी मैनू, ऐसे बहुत सारे गाना बने हुए हैं उनके, हनी सिंह की। तो एच से क्या हो जाएगा? हनी सिंह, हनी सिंह। अब आता है एच के बाद क्या आता है? आई। एच के बाद क्या आता है? आई। आई का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए ये हम लिख देते हैं, होनी, होनी सिंह। हनी सिंह से आप क्या याद रखेंगे? एच का विपरीत अर्थ। आई का विपरीत अर्थ क्या होगा? इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आई का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे, याद रहेगा। अब जे का विपरीत देखिए, जय क्यून। जे का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? जय क्यून। जे का विपरीत हो जाएगा क्यू। जैक नाम का कोई लड़का था, जैक नाम का लड़का था, वो क्यून नाम की लड़की से शादी कर लिया। क्यून मतलब क्या होता है? रानी। तो जैक नाम का कोई लड़का था जो क्वीन नाम की लड़की से शादी कर लिया। तो जैक क्यून। के पी, कमला पसंद आपने सुना है? कमला पसंद गुटखा आता है, कमला पसंद, कमला पसंद आपने सुना है? एक गुटखा आता है, राजश्री, कमला पसंद, पहले पुकार और लक्ष्मी चलता था गांव में। आपके यहाँ क्या चलता है? पुड़िया, जो नशा वाला गुटखा होता है, वो एक कमला पसंद आता है। उससे आप याद रखना कमला पसंद, कमला पसंद। के का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? पी। के का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा? पी, कमला पसंद। अब एल का विपरीत हमने बताया था ना, लब, याद रखना आपको।
इसको भूलना नहीं है, कभी भूलना नहीं है। लब के अगले में हम पड़ गए, लब के अगले में हम पड़ गए, एल का विपरीत क्या हो जाएगा? ओ। और यम एन भाई भाई, यम यन भाई भाई, यम यन भाई भाई। देखिए विपरीत अर्थ आपको याद करना है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपको हम क्वेश्चन में बताएंगे इसका कहाँ उपयोग होना है। देखिए यम यन भाई भाई, एम के बाद क्या होता है? एन। एम के बाद क्या आता है? एन। इसका 13 होता है नंबरिंग, एक्स का 14 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है। इस प्रकार से आप नंबरिंग, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, नंबरिंग याद करना। और ये क्या हो गया? एम एन भाई भाई। तो ये विपरीत अर्थ आपको याद हो गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैथ के भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं और रीजनिंग पढ़ा ही रहे हैं। और जो जीएस और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं वो अभी नहीं आए हैं और जल्द ही आ जाएंगे, जो आपको जीएस, इंग्लिश और अन्य विषय आपकी तैयारी करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।